सुनते हैं लक्ष्मण चौधरी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण चौधरी। सर आप कहाँ से हैं? गांव धनोरा, तहसील बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सर 18/10/2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं शिव जी, दुर्गा जी और कृष्ण और नौ दुर्गा के व्रत रखता था। और हमारे पूर्वजन काल भैरव की पूजा होती थी घर में। उसकी 3 साल में बलि चढ़ाई जाती थी मुर्गे की। और भगत जी में ज़्यादा शिव जी और दुर्गा जी को ही मानता था और नवरात्र के व्रत करने लगा और कृष्ण भगवान को भी मानता था। बस सर इन्हीं की भक्ति करता था मैं। सर आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधना करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? सर इसके पीछे बहुत बड़ा वो है। मैं पहले तो ज़्यादा सर कभी नहीं मानता था इतना भगवानों को। फिर जब मेरे को स्टार्टिंग में एक रोग हुआ, छोटे मेरे शरीर में लिंग में दाने हो गए सर, सफ़ेद सफ़ेद। तो मैं घबरा गया और डॉक्टर अजीत साहब सर के पास गया। तो बोले यार ये कैसे हुआ? मैंने बोला सर अचानक हो गए। तो बोले ठीक है। उनने मेरे ट्रीटमेंट किया और मैंने कोई ऐसे बाजू खोला कि बाजू खोलो, इंजेक्शन लगाया तो मेरी उल्टी आ गई। ऐसे इंजेक्शन लगाया तो मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं दवा करा के ही आ गया, 8-10 दिन में ठीक हो गया। फिर उसके उपरांत सर 1 महीने बाद मेरे को फिर खुजली चलने लगी। फिर गया तो बोली ये कैसे हो रहा है कि आप गीले कपड़ा पहन लेते हो? मैंने बोला नहीं सर। तो बोले एक काम करो, इसका लंबा इलाज होगा। फिर उन्होंने देखा तो मेरे शरीर में गड्ढे हो गए छाले जैसे पूरे। तो मैं तो काँप गया सर। तो जो मैं भक्ति नहीं करता था और उतनी विश्वास नहीं करता था, तो मैं घबरा के बहुत साधना करने लगा। यही भगवान ये रोग तो आप ही काटना माता। उस दुर्गा जी की भक्ति करने लगा और बिना नहाए धोए कभी खाना नहीं खाता था, लेकिन वो रोग ठीक नहीं हुए। फिर सर उनने बताया कि तुमको कहीं गलत तो नहीं करते हो? मैंने बोला नहीं सर। बोले हो सकता है तुमको एड्स हो गया हो। मैं घबरा गया सर। फिर इसी उपरांत डॉक्टर ने एड्स घोषित कर दिया। फिर मेरी घबराहट चालू हो गई। फिर इसी उपरांत मैं ट्रीटमेंट कराता रहा और मैं एमएस के कंपनी में साइट सुपरवाइज़र था। तो मेरा ना नौकरी में मन लगे और मेरे को 24 घंटा वही रोग दिखे। इसी उपरांत मेरे को बवासीर की बीमारी हो गई और दोनों पैर की नसें चलने लगीं। फिर इसी उपरांत 1 साल बाद मेरे को टॉन्सर की शिकायत होने लगी। गले में इधर दर्द होने लगा। पीडी साहू बीना में सिटी हॉस्पिटल में वहाँ गया। बोले यही हैं गले के डॉक्टर। मैं गया, बोले आपको तो टॉन्सर हो गए। तो मैंने बोला मैडम मेरे को डर लगा कि कहीं ऑपरेशन हुआ। कहाँ हुआ? इधर। तो मैं डर गया, मैंने कि गर्दन ना कट जाए। मैंने बोला मैडम अभी तो गोली लिख दो, पैसा है नहीं, बाद में करा लेंगे ऑपरेशन। हाँ बोले ठीक है। तो उनने मेरे को 3 महीने की दवा लिख दी। बोले इसको खाओ, अगर बैठ जाएगा तो नहीं होगा। तो भगत जी मैं सीधा अपनी ड्यूटी पे चला गया। ड्यूटी पे मैं अंजार में ड्यूटी कर रहा था। वहाँ मेरे को फिर दिक्कत आने लगी। फिर मैंने क्या किया, मैं वहाँ से भाग आया। फिर मैं नहीं गया नौकरी पे। फिर सर बोला आजा तू इधर आजा पानीपत। फिर सर पानीपत चला गया। तो पानीपत में मैं मंजन कर रहा था और मैंने ऐसे ब्रश किया जीभी तो मेरे मुंह से ब्लड आ गया। मैं तो कप गया भगत जी, खाना पीना सब भूल गया। फिर डॉक्टर के पास गया, बोले तुम्हारे तो टॉन्सर पक गए, इनका तो ऑपरेशन होगा, अभी नहीं तो मर जाओगे। तो मैंने ठीक है मैडम कर दूँ। तो मैंने जल्दी कर्जा अर्जा उठा के और मैंने ऑपरेशन की तैयारी कर ली और पत्नी का जेवर भी गिरवी रख दिया। जाके मैंने ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन कराने के बाद मैं 1 महीना गोली खाया, लेकिन जो गड्ढे थे वो टॉन्सर के जो कटे थे, और जो उनने मेरी गांठें भेजी थी भोपाल कि तुम्हारी ये गांठें जांच होके आएंगी, इसकी भी 1100 जमा कर दो, मैंने वो भी कर दिए। जब वो रिपोर्टें आई और मेरे को बुलाया कि आना, तो मैं गया। तो वो मैडम दंग रह गई और उसने कुछ नहीं मुँह से बोली, ना खुशी हुई। और बोले एक काम करो, मैं 2 महीने की आपको दवाई और लिख देती हूँ, इनको खाओ। तो मैं समझ गया कि मेरे को कोई और बीमारी हो गई, ना तो डॉक्टर हंस जाता। तो मैं खाता रहा और मेरे को कोई भी उन 2 महीनों की दवाई से राहत नहीं हुई। तब मैं फिर गया
मैंने कि मैडम मेरे को तो आराम नहीं लग रहा। बोले आपको 1 साल दवाई खाना पड़ेगी। मैंने बोला आप बोल रही थी टॉन्सर तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, 8 दिन में घाव भर जाते हैं, इनको तो आपने 6 महीने लगा दिए। बोले अभी और खाना पड़ेगा, तुम्हारे टॉन्सर गल चुके थे। मैं घबरा गया, फिर मेरे मुंह से ब्लीड आया, फिर पहुंचा मैंने मैडम ब्लीड आ रहा है। बोले आप हमसे आराम नहीं लग रहा, बाहर चले जाओ। भगत जी मैं बहुत चिंतित हो गया। मैंने बोला कि भगवान अब क्या होगा, पैसे तो है नहीं। मैं फूट फूट के रोने लगा। क्या होगा बच्चों का, क्या पता नहीं क्या होगा। अभी मैं इतना जवान, मैं बच्चों को देख के भगत जी मैं रात में रोता था और बच्चे सब सो जाते। बच्चे एक दिन बोले कि आप क्यों बैठे हो। मैंने बोला कुछ नहीं। बोले आप सो जाओ। बोले ड्यूटी नहीं जा रहे, और ऐसे उदास रहने लगे, सूख गए। और क्या है बताओ। मैं छुपा लिया कि मैं ठीक नहीं हुआ। मैंने बोला क्योंकि मैं मेरे पिताजी से पहले ही परेशान था। मेरे पिताजी शराब की लत के कारण जो ज़मीन बेच दिए थे, और पिताजी शराब भी नहीं छोड़ रहे थे। हमारी 35-40 एकड़ ज़मीन और ट्रैक्टर प्लस बिक गया था। मैं उनसे भी बहुत परेशान था। इसके उपरांत जब मेरे बवासीर तो था ही, दोनों नसें चलती थीं, और जी एड्स हो गया था, और इसके उपरांत टॉन्सर से कैंसर बन गया। मैं घबरा गया। मैंने बोला अब क्या होगा। फिर मैंने सोचा कि पैसा है नहीं, तो मैंने कुछ बैंकों से उधारी लेना स्टार्ट कर दिया, कर्ज जल्दी ले लिया। और कम नहीं ज़्यादा लेता था कि कितना 1 लाख 2 लाख दे दूँ, ये भरना है नहीं मेरे को तो पता है इस वर्ष मैं मरूंगा। अब इसके उपरांत मेरे को घबराहट भी पैदा हो गई। घबराहट होती तो बीटा जो गोली था 0.05 वो खाता था। वो गोली ना हो तो मेरे को एक दिन नहीं करता था कि अब मर जाऊँ। अगर गोली है तो मैं चल पाता था। अगर कहीं मेरे को पता चल गया गोली जेब में नहीं है, समझ लो मेरी तबीयत बिगड़ गई। इतना भय हो गया था। इसके उपरांत क्या हुआ भगत जी, मैं रोता रहा। मैंने बोला चलो अब ट्रेन से कटते हैं। फिर मन में आया कि तू ट्रेन से कट जाएगा तो इन बच्चों का क्या होगा। चल कैंसर ही है तो कितने तो जिएंगे, थोड़ा 2-4 साल और कट जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे। ऐसे मन में मैं जीने लगा। फिर मैंने सोचा कि नाम भी नहीं कमाया मैंने, ऐसे ही मर जाऊंगा। फिर मैंने सबके सहयोग से एक गांव में मड़िया बनवाई। 8 दिन में इतना उतावला हो गया कि बहुत जल्दी बनना चाहिए कि 8 दिन में जीऊंगा नहीं। मैंने अपने गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाया सबके सहयोग से। वो 8 दिन में बन के पुताई होके तैयार हो गया। सर इन दुखों से मैं बहुत परेशान हो गया था सर। जैसे मेरी बीमारी थी एड्स, बवासीर, दोनों पैरों की नसें चलना, और टॉन्सर से कैंसर होना। फिर मेरे को एक मेरा साला लगता था आगासोद गांव का, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा रहा था और मेरे घर पे आया। तो मेरे घर पे एक 10x10 के कमरे में फ़ोटो लगी थी। जैसे मैं 2 बार सोमनाथ गया था उसकी फ़ोटो, द्वारका गया था उसकी फ़ोटो, भेंट द्वार गया था उसकी फ़ोटो, सुदाम मिलाप गया था उसकी फ़ोटो, नागेश्वर की 4 बार ओमकालेश्वर गया, महाकालेश्वर गया, धुनीबाई दादाजी के यहाँ गया, मैहर गया, इलाहाबाद गया। तो उसने फ़ोटो देख के बोला जीजा जी तू कहाँ कहाँ की फ़ोटो लगाए है। मैंने बोला यार क्या करें। तो वो बोली कि ये तुम्हारे जीजा जी तो अब इसी में लगे रहते हैं, ड्यूटी वूटी जाते नहीं। लेकिन मैं रोक सारे छुपाया था सबको, और जितना और जेवर था प्लस उनको गिरवी रख रख के खा रहा था। इसके उपरांत वो बोला अरे जीजा जी ये सब छोड़ो, तुम सूख रहे हो रहे से हो रहे, कोई लाभ नहीं हो रहे। एक संत रामपाल जी महाराज आए हैं भगवान के रूप में। मैंने बोला अच्छा। किस्मत की बात 500 का नोट एक दिन उसी दिन गिर गया मेरा। मैंने बोला अगर भगवान है और मेरी अच्छी आत्मा है तो मेरा 500 का नोट दे दे, मैं पक्का आऊँगा। तो मैंने बोला 2 पैसा, टीवी चल रही थी, मैंने सत्संग लगाया, मैंने 2 पैसा अगर भगवान हो तो हाथ में नहीं आया। मैंने बोला ठीक है भगवान, मेरे को नींद नहीं आती थी, नींद की गोली खा लेता हूँ, चलो जेब में दे देना। ऐसे संकल्प लेके सोया। सुबह जब मैं 4 बजे उठा तो मेरे को जेब में 500 का नोट मिला। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं इतना रोया, हे मालिक आपने तो मेरी सुन ली। हमने पत्नी से बोला चलो जल्दी गए घर, हमने हाँ रोटी बनाओ। रोटी बनवा के पहुँचे, फार्म भरवाया, नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेके वो मालिक सत्संग कर रहे थे, वो मैं हूँ यहीं जाके बैठ गया। जैसे कि मैं बैठा
तो मेरी तबीयत बिगड़ गई आश्रम में। और आश्रम में जैसी मेरी तबीयत बिगड़ी तो वो ना तो बीटा जोली गोली थी घबराहट की, और मैंने बोला कहाँ मौत आई यार बताओ, ना घर का कोई और ना अब तो यहाँ मरेंगे। तो मैंने इतना तो ना जाने उन्हीं ने याद दिलाई, संत रामपाल जी महाराज ने। मैंने बोला गुरुजी पूरी घर की जिम्मेदारी आपके हाथ में, अब मैं मर रहा हूँ। इतना ही गुरुजी को याद किया तो गुरुजी आश्रम में आ गए मेरे यहाँ से पास, और मेरे बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ के ऐसे मेरे को खींचा, ऐसा रुई के समान शरीर हो गया। मैं बिल्कुल इतना खुशी हुआ कि भगवान अब नहीं मरूंगा मैं। मैंने 8 साल से मिर्च नहीं खाई थी। मैं भंडारी में जब गया तो मिर्च राम का अचार का प्रसाद आया, सर जी मैंने ऐसे खाई जैसे सब्जी खाई, बहुत खाई। और मैं बिल्कुल लगा कि अब नहीं मरूंगा। और मैंने जब वो 1 महीने ही ऐसे मंत्र जाप किए तो पता नहीं चला उस बवासीर का जो नसें चलती थी कि वो कहाँ गई। और धीरे धीरे 1 साल बाद मेरे जो घाव थे, मिर्च तो खाता रहा लेकिन गड्ढे भी दिखे लेकिन मेरे को दर्द ना हो। मैंने बोला बड़ी अचूल से दर्द नहीं हो रहा और गड्ढे हैं। भगत जी धीरे 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 मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, 2020 में मेरे मामा रिटायर हो गए थे। मैं उनका सामान भरने दमोई जा रहा था। जब मैं उस ड्राइवर ने एक ढाबे पे खड़े करके शराब पी ली। जब उसने शराब पी तो मैंने बोला भैया आपने शराब क्यों पी, मैं शराबियों के संगे नहीं बैठता हूँ, चलो सो। तो इच्छाधारी पे मैंने उसको सुला दिया और हमारे साथ में मामा का लड़का था। उन दोनों ने क्या चतुराई की, उसने हमारे मामा के लड़के ने बोल दिया कि हमारा जो भाई है ना ये दारू नहीं पीने देता है और बहुत नफरत करता है। जब भगत जी उनने पानी की बोतल में दारू रख ली और 5 घंटा सोते रहे, सुबह उठाया कि चलो सामान भरने चलते हैं, तो सर उनने फिर से दारू पी ली सुबह 5 बजे और एक 70 की स्पीड पे चल रहे। तो जाके उसने खड़े ट्रक मार दिया। तो हम बिल्कुल बाहर फेंक गए ऐसे, और वो एकदम प्रेस हो गया ट्रक और वो पूरा ऐसा फंस गया और ड्राइवर बेहोश हो गया। और मैंने बोला बंदी छोड़। फिर क्या हुआ, 5 बजे टहलने के लिए आदमी आ रहे थे कुछ, मैंने उनको चिल्लाया। उनने देखा ट्रक की तरफ कि ये आपका इतना भयानक एक्सीडेंट और आप लोग बोल कैसे रहे, आप तो बिल्कुल पूरे फंसे हो, ये देखो पूरा ट्रक टूट गया और आप लोग जिंदा हो। बोले आप क्या, किसने बचाया आपको? मैंने बोला हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हमें उन्हीं ने बचाया। तो हमको जल्दी दमोह रेफ़र किया। दमोह से बोला यहाँ तो ठीक नहीं होगा आप इनको, तो कोठारी हॉस्पिटल जबलपुर गए हम। वहाँ जब जबलपुर गए तो हमारा ऑपरेशन हुआ। तो बोला ये ऑपरेशन तो इनका सक्सेस नहीं होगा और इनको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा और आप 5 किलो से ज़्यादा वजन कभी भी नहीं उठा सकते और आप 6 महीने का बेड रेस्ट लेना। मैं बोला कि मालिक ये तो नरक वाली ज़िंदगी हो गई। मैंने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज को याद किया कि हे भगवान आपने मेरे कैंसर मिटा दिए मालिक, आपने एड्स मिटा दिए मालिक, तो मैं चल नहीं पाऊंगा। मेरे को फिर चिंता बढ़ गई कि भगवान मेरे को ज़मीन तो है नहीं, मैं क्या खिलाऊंगा बच्चों को। भगत जी 1-1.25 लाख रुपया वहाँ मेरा फिर खर्चा हो गया। और जैसे ही मैं घर आया तो मेरे पूरे पैरों में राड डली थी ऐसी बिल्कुल स्टील की बर्मे से। तो गांव के देखें तो हैरान रह जाएंगे, बाकी में इसके गुरुजी ने इसको बचा लिया। जब भगत जी 2 महीने हुए तो मैं ऐसे उठा बिस्तर से, मैंने नाम लेके गुरुजी का, तो मैं चक्कर आके गिर पड़ा। मैंने बोला डॉक्टर सही बोल रहा था, आप नहीं चल पाओगे 6 महीने। मैंने फिर याद किया, एक दिन मैं उतर गया बेड से। पत्नी बोली कि क्या कर रहे, तुम्हें तो बच्चों का कोई ख्याल नहीं है, फिर से लगाओगे क्या पैसा? बोल डांटने लगा, हमारा लड़का भी डांटने लगा, पापा तुम्हें पता नहीं कि हम कितने परेशान हैं। मैं चुप रहा। मैंने बोला ठीक है बेटा, मन कर रहा तो उतर गया पलंग से। बोले तुम्हें ध्यान नहीं है। मैं मालिक को याद किया कि मालिक मेरे को चलना है, मैं नहीं रह पाऊंगा, ना मेरी मौत कर दो भगवान। भगत जी गुरु जी ने मैंने 3 महीना में चला दिया। लड़का बोला पापा पैसा नहीं है, अब आप भी काम नहीं कर पा रहे, घर का खर्च में बहुत तकलीफ हो रही है, रिश्तेदार तो कोई दे नहीं रहा है, आप जिस चाय के पीछे चले जाते हो लो टांग टुरवा के वो भी नहीं पूछ रहे। मैंने बोला बेटा भगवान ने मेरे को जिंदगी भी दी है तो मालिक तेरी करेगा पूर्ति बेटा।
तो मैं ऐसे रोने लगा गुरुजी के यहाँ कि मालिक, मैंने बहुत से इंटरव्यू सुने हैं, देखो एक बार पैसे मेरे को भी दिए, दूसरा भी दिए, तो मालिक आज नहीं दोगे क्या मेरे को? तो मेरे लड़का बोला सुबह कि पापा। मैंने हाँ बेटा। बोले 40,000 रुपये आ गए मेरे खाते में। मेरे को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज तक फ़ोन नहीं आया भगत जी 2020 से कि किसने डाली, और उससे जो मेरी कमियां थीं घर की, उससे ही फिर पूरी हुई। सर ये मेरे रोग थे, जैसे एड्स था मेरे लिए, टॉन्सर से कैंसर हो गया था, बवासीर थी, पथरी थी, और जो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो ये सर मेरी सारी रिपोर्टें हैं। ये देखिए सर, ये सिटी हॉस्पिटल की, और ये जीपी पंत दिल्ली, ये सारी रिपोर्टें हैं सर मेरी। देखिए सर, सारी रिपोर्टें देखिए सर। ये मेरी टॉन्सर की रिपोर्टें हैं। ये देखो सर, ये पूरा मेरा जो इलाज चला था सिटी हॉस्पिटल में। और ये मेरी दिल्ली की रिपोर्टें हैं सर। ये सर दिल्ली की रिपोर्ट है जहाँ मैंने इलाज कराया था कैंसर का। और सर मेरी इसी में जो एड्स की रिपोर्टें हैं, जो पथरी की, बवासीर की, सारी रिपोर्टें हैं सर मेरी। ये सारे जिनसे मैं दुख भोग रहा था सर, सारे रिपोर्टें हैं सर। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भाई को कैंसर हो, पथरी हो, और कई बीमारी हो, जो डॉक्टर बोल दे कि अब हमारे बस का नहीं है, आप जाओ घर सेवा करो, तो उसके लिए हमारे अभी संत रामपाल जी महाराज हैं। और आके उनसे अगर नाम दीक्षा लेगा, भलाई वो बोल दे कि ये नहीं बच सकते, लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज की यहाँ वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर सख्त भक्ति करेगा मर्यादा में, जैसे मैंने की, वो जो नियम दिए जाते हैं, तो भी बिल्कुल कभी भी नहीं मर सकता। वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा, चाहे लास्ट स्टेज पे कैंसर भी क्यों ना हो। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इन्हें पहचानो। ये शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं, और जो आज के संत दे रहे हैं, ये कोई भी नहीं दे रहे हैं, ना गीताओं के अनुसार, ना वेदों के अनुसार भक्ति नहीं बताते। हमारे गुरुजी गीता और शास्त्रों के अनुकूल साधना देते हैं, जिससे लाभ होते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना बिल्कुल सरल है। कई चैनलों पे, टीवी पे आज उनका सत्संग आता है, उधर नीचे पट्टी चलती है, और आप उन कांटेक्ट करके आप कहीं भी नामदान डिस्ट्रिक्ट में पता करके, और आप नज़दीकी सेंटर से आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।